हेलो स्टूडेंट्स। मैं हर्षानंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस एडिटोरियल क्लास में। तो लेट्स बिगिन विथ राइट। एज यू नो कि हम लोग लगातार अभी एडिटोरियल कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक आप अच्छे से सीख ना जाएं। ठीक है, तो आज बैक टू बैक अपना कौन सा क्लास है? फोर्थ क्लास है, राइट। सो लेट्स डू इट। हम लोग करते हैं इसको, फिर आगे देखते हैं। देखिए, द हिंदू एडिटोरियल का क्लास फोर्थ, ये आपका एडिटोरियल है। डेटेड क्या? आप अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा अपने मोबाइल में कम दिखता है या कोई समस्या हो रहा है देखने में, वो बच्चे क्या कर सकते हैं कि अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो दिखेगा अच्छे से। ठीक है, ट्यूसडे जुलाई 5। ठीक है, तो इस एडिटोरियल का ये जो हिस्सा है, दिस वन क्या है? ये वाला जो हिस्सा है, इन द पॉलिटिकल थिकेट, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार। लेट्स बिगिन विथ, तो पहला वर्ड अपना है थिकेट। पॉलिटिकल थिकेट लिखा था। ठीक है, तो थिकेट का मतलब क्या होता है? वैसे तो थिकेट का मतलब झाड़ी होता है। बुश सिनोनिम, श्रब सिनोनिम होता है। तो थिकेट का मतलब झाड़ी क्या होता है? झाड़ी। समझ पा रहे हैं? बुश या श्रब। इन द पॉलिटिकल थिकेट कहने का मतलब झाड़ी जैसा जो उलझन होता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, उलझन में झाड़ी जैसा। झाड़ी क्या होता है? उलझन नुमा होता है, उलझ जाता है कोई भी उसमें। तो पॉलिटिकल थिकेट का यहाँ सेंस कहने का वही हुआ। अगला वर्ड जो आपका है रेवील। तो रिवील का मतलब क्या होता है? प्रकट करना, शो, डिस्क्लोज आपका सिनोनिम सिनोनिम हुआ। एक और वर्ड होता है एक्सपोज, का मतलब ही होता है प्रकट करना, लेकिन ये पब्लिकली करें तो, और रिवील प्राइवेटली करें तो। क्लियर है? अगला वर्ड है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण। ठीक है, जो पक्षपाती होते हैं ना, पार्टीशन बोलते हैं। सिनोनिम है प्रेजुडिस्ड या पार्शियल, बोलते हैं ना, बहुत पार्शियलिटी कर रहा है। तो ये पार्शियल शब्द से ही पार्शियलिटी आपका बना हुआ है। ठीक है, अगला वर्ड जो आपका है वो है वैकेंट। वैकेंट माने होता है खाली। ठीक है, एम्प्टी सिनोनिम है, ब्लैंक सिनोनिम है। आपका दिमाग एकदम, आपका कमरा क्या है? ब्लैंक है, खाली है, एम्प्टी है या वैकेंट है। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइन, REGIN। रिजाइन माने होता है प्रशासन चाहे व्यवस्था। ठीक है, पॉलिटिकल रिजाइन, पॉलिटिकल प्रशासन। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिजाइन की बात, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन की बात करेंगे। ठीक है, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन माने भी क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशासन ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो रिजाइन कैन बी द सिनोनिमस वर्ड। ठीक है, तो जैसे ओल्ड रिजाइन, पुराना प्रशासन, पुराना व्यवस्था। सटीक वर्ड व्यवस्था ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम हो गया आपका रूल या गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एक फ्रेज है, इडियम है, टेक ओवर। टेक ओवर माने होता है कब्जा करना। कब्जा करना, या फिर जैसे मान के चलिए पहले का कोई सीएम है, बात महाराष्ट्र की कर रहा है, तो पहले का सीएम को अगर दूसरा सीएम आके उसको रिप्लेस करता है तो उसको टेक ओवर बोलते हैं। तो टेक ओवर का एक सिनोनिम हम रिप्लेस रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? रिप्लेस कर देना किसी को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मार्जिन। मार्जिन माने अंतर होता है, कितने का अंतर से, कितना मार्जिन से जीता, कितना लिमिट से जीतना, कितना रेंज में रहा। तो ये लिमिट और रेंज सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंट। बोलते हैं ना, एक्सटेंट तुम्हारा दायरा। दायरा सीमा कहाँ तक है, सीमा या क्षेत्र कहाँ तक है, तो जोन या रेंज इसको सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फैलिसिटेट। फैलिसिटेशन प्रोग्राम कॉलेजेस में होता है, मतलब सुविधा देना किसी को। ठीक है, ईज, ग्रीस चाहे अनकॉल, ये आपके सिनोनिम्स हो गए। अगला वर्ड है साइट। साइट माने होता है उद्धृत, उद्धत करना, उद्धृत करना। ठीक है, हिंदी में ऐसे ही होता है ना, उद्धृत करना मतलब मेंशन, किसी चीज को कोट करना, किसी चीज को कोट करना, मेंशन करना। ठीक है, अगला वर्ड है पेंडेंसी। पेंडेंसी माने होता है लंबित करना, लेट करना, डिले। लेट करना क्या? लेट करना, देर करना। ठीक है,
अगला वर्ड है लिटिगेशन, माने होता है लॉ सूट। क्या? अभियोग है, लॉ सूट, चाहे कोई केस होता है उसको लिटिगेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अमेंडमेंट। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बहुत सुनते हैं। अमेंडमेंट माने संशोधन होता है, करेक्शन, चाहे इमेंडेशन। अगला वर्ड है डिस्पोज। तो डिस्पोज का मतलब क्या होता है? डिस्पोज माने होता है निपटाना, डिपोज चाहे इन प्लेस, ठीक है। डिस्पोज ऑफ कर दिया मतलब उसको फेंक दिया, हटा दिया, निपटा दिया, ठीक है। तो इन प्लेस सिनोनिम हो गया। तो अब हम ये वर्ड्स याद रखेंगे, इसके बाद हम करेंगे आपका एडिटोरियल, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ, देखिए पढ़ते चलते हैं इसको। देखिए मेरे को मार्कर उठाने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्यों? क्योंकि ये व्हाइट है। इन द पॉलिटिकल थिकेट, माने इन माने में, पॉलिटिकल थिकेट माने राजनीतिक उलझन में। राजनीतिक उलझन चाहे झाड़ी यहाँ पर मतलब बताया था, तो थिकेट माने यहाँ उलझन कह सकते हैं, राजनीतिक उलझन में। क्या है? टाइटल है ये। आगे कहता है कि इलेक्शन क्या है? देखिए इलेक्शन ऑफ स्पीकर। इलेक्शन माने क्या होता है? आप सभी जानते हैं, चुनाव होता है। ऑफ स्पीकर, स्पीकर माने सभी जानते हैं। ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली, असेंबली माने जनसभा, ठीक है। रिवील्ड, रिवील्ड यहां से हमने शब्द लिया था, माने उजागर किया। क्या उजागर किया? गवर्नर्स पार्टीशन, पार्टीशन माने पक्षपात बताया था। तो गवर्नर्स, गवर्नर का, आज ही पढ़ाए थे ना, गवर्नर का पार्टीशन माने पक्षपात का रोल, है ना। क्या? इलेक्शन ऑफ स्पीकर इन ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली, महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन, किस चीज का? स्पीकर का इलेक्शन उजागर किया गवर्नर का पक्षपाती रोल। यहाँ मतलब यही हुआ, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला वर्ड है द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, माने स्पीकर का ऑफिस। कहा? इन महाराष्ट्र असेंबली, कहा में? महाराष्ट्र के असेंबली में। वॉज वैकेंट, वैकेंट यहां से लिया था मैं। वॉज वैकेंट माने खाली था। कब से खाली था? फॉर नियरली 17 मंथ, 17 महीनों से ये ऑफिस स्पीकर का खाली था। बट, लेकिन, इट वॉज फिल्ड, लेकिन ये भर दिया गया। इट वॉज फिल्ड अप, फिल अप माने भरना होता है। फिल्ड अप बाई एन इलेक्शन हेल्ड, बाई एन, किस चीज के द्वारा? बाई माने द्वारा होता है, एन इलेक्शन माने एक इलेक्शन द्वारा, ठीक है। हेल्ड जो कि लिया गया, किया गया। हेल्ड माने लेना होता है, इलेक्शन करवाना, यहाँ पे सेंस निकल रहा है। हेल्ड विद इन 2 डेज, कितने दिनों के अंदर? 2 दिन के अंदर। ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट माने नए सरकार, न्यू रिजाइम टेकिंग ओवर, माने नया जो व्यवस्था, महाराष्ट्र का आप सभी जानते हैं। न्यू रिजाइम, रिजाइम हमने यहां से लिया था, माने नया जो व्यवस्था टेक ओवर किया, उसको रिप्लेस किया। वो 2 दिन के अंदर स्पीकर का पोस्ट को क्या किया? भर दिया इलेक्शन लेके, ठीक है। इसका मतलब पहले वाला जो गवर्नर, पहले जो 17 महीनों से नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं गवर्नर पक्षपात कर रहा होगा, इसी बात को बता रहा था। आगे क्या कहता है? आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। राहुल नरवेकर, ठीक है ना, राहुल नरवेकर नाम का कोई व्यक्ति है, ऑफ द बीजेपी, किस चीज का है वो? बीजेपी। वॉन विथ, जीता, कितना से जीता? वॉन विथ 164 वोट्स इन हिज फेवर, कितना जीता? अब 164 वोट से जीता अपने फेवर में, अपने पक्ष में। फेवर माने पक्ष होता है। एंड माने और, ओनली 107 माने 107 अगेंस्ट, और केवल 107 उसके अगेंस्ट वोट मिले, है ना। अ मार्जिन माने अंतर, अभी बताया था। अ मार्जिन माने एक अंतर। दैट, जो कि, दैट माने यहाँ जो कि हो गया, कंजंक्शन है ना इसलिए। दैट रिफ्लेक्ट्स, वो क्या करता है? दैट रिफ्लेक्ट माने भी यहाँ क्या करता है? दर्शाना हो गया। रिफ्लेक्ट माने लाइट वैसे जाके लौट गया, वो वाला सेंस नहीं निकल रहा है यहाँ, दर्शाना। दैट रिफ्लेक्ट्स माने जो दर्शाता है। द एक्सटेंट माने, एक्सटेंट माने लिमिट, है ना, क्षेत्र, उसका कितना बड़ा क्षेत्र है। एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट माने एरिया ऑफ सपोर्ट उसका दर्शाता है। एक्सटेंट का मतलब हमने क्या बताया था? एरिया। तो एरिया ऑफ सपोर्ट दर्शाता है कि उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है। ऑफ दैट चीफ मिनिस्टर, कौन से चीफ मिनिस्टर? एकनाथ शिंदे, है ना। एरिया ऑफ सपोर्ट दर्शाता है एकनाथ शिंदे का, जो चीफ मिनिस्टर बने हैं अभी। इंजॉयज इन द हाउस नाउ, जो आज के डेट में, अब जो क्या कर रहे हैं? वो इंजॉय कर रहे हैं हाउस में। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? आगे कहता है कि व्हाट फैसिलिटेटेड,
क्या फैसिलिटेट माने क्या सुविधा मिला, है ना, जीतने में मिस्टर नरवेकर्स इलेक्शन, ठीक है ना। राहुल नरवेकर को क्या सुविधा मिला, नरवेकर एपोस्ट्रॉफी माने क्या होता है बताया था, मिस्टर नरवेकर के इलेक्शन में वॉज द चेंज ऑफ, वो था क्या था, चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन। चेंज ऑफ हार्ट माने क्या हो गया, हृदय परिवर्तन, है ना। हमारा भी चेंज ऑफ हार्ट होता है ना, हमारा जनरली क्या होता है, किसी लड़की को देखे तो इधर का हृदय उधर चला जाता है ना। चेंज ऑफ हार्ट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नर, क्या हृदय परिवर्तन किसका, गवर्नर के पार्ट साइड में क्या है, भरत सिंह को, क्या है, कोश्यारी। गवर्नर वहां के कौन है, सॉरी भगत सिंह कोश्यारी है महाराष्ट्र के गवर्नर। हु हैज बीन, जो कि, अब देखिए यहाँ हृदय परिवर्तन हुआ, लेकिन वो पहले क्या कर रहे थे कि जो कि, हु हैज बीन रिफ्यूजिंग, जो कि पहले क्या कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे टू फिक्स अ डेट, वो क्या कर रहे थे, एक डेट फिक्स करने में रिफ्यूज कर रहे थे फॉर द इलेक्शन। किस चीज के लिए डेट फिक्स करने में, इलेक्शन के लिए। हाँ, फॉर माने के लिए हो गया, इलेक्शन माने इलेक्शन हो गया, ठीक है। आगे, इन अ पार्टीशन माने एक पक्षपात मैनर में, इन अ पार्टीशन मैनर, मैनर माने तरीका होता है, एक पक्षपात तरीके से, दैट हैज बिकम, यहाँ पर दैट मतलब जो हो गया, कि जो बिकम, दैट हैज बिकम टिपिकल फॉर गवर्नर, जो कि गवर्नर के लिए टिपिकल, टिपिकल माने जानते हैं ना, सामान्य हो गया है। टिपिकल फॉर गवर्नर मिस्टर कोश्यारी हैज बीन साइटिंग, जो कोश्यारी जो साइट माने अभी हमने क्या बताया था, ऑफर, कोई एग्जाम्पल देना, है ना, कोई एग्जाम्पल के रूप में पेश करना, ठीक है। तो मिस्टर कोश्यारी हैज बीन साइटिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, लिटिगेशन पेंडेंसी माने लेट करना होता है, लिटिगेशन माने कानून, ठीक है ना, लॉ सूट। तो किसी चीज को लेट करने का, पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स टू द असेंबली रूल्स, क्या, असेंबली रूल्स के अमेंडमेंट्स को जो लेट करने में, लेट कर रहे थे जानबूझ करके, ये उनका पार्शियलिटी शो करता है ऑन द मोड ऑफ इलेक्टिंग स्पीकर, किस चीज के सेंस में, इलेक्ट, स्पीकर को इलेक्ट करने के सेंस में, ठीक है। टू अवॉइड फिक्सिंग अ डेट एज रिक्वेस्टेड बाय रूल 6, जो कि क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे एक डेट फिक्स करने में, जैसा कि रिक्वेस्ट किया गया था, रिक्वेस्टेड बाय रूल 6, रूल 6 के तहत। तो अब आप लोग पॉलिटिक्स पढ़े तो आप लोग जानते होंगे रूल 6 क्या है, क्या बताता है, ठीक है। तो हम इतना ही से वर्ड लिए हैं, तो इसलिए इतना ही रखेंगे इसमें, मतलब 2-3 लाइन हम कवर किए। यहाँ पर आगे अगर किसी को मीनिंग में डाउट हो तो आप लोग देख सकते हैं अपने नोटबुक में, ये डिक्शनरी में, अन्यथा हमने कोशिश किया है सारा चीज को कवर करने का। तो एक वर्ड में बताना चाहूंगा, साइट, साइट माने क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम्पल हम देते हैं ना, यहाँ पे मैंने लिखवाया हुआ भी है, क्या लिखवाया हुआ है देखिए, साइट का माने मेंशन करना, एग्जाम्पल देना, है ना, कोट करना। तो जैसे कोई एग्जाम्पल देते हैं, ऑफर एग्जाम्पल, क्या, ऑफर एन एग्जाम्पल, चाहे कोट एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, कोई एग्जाम्पल देते हैं किसी चीज का तो वो साइट हो गया। और एक होता है SITE, ये साइट माने क्या होता है, जगह होता है, कोई प्लेस होता है उसको साइट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट, कहाँ पे काम चल रहा है, तो आज साइट कौन सा साइट पे, कोई कॉन्ट्रैक्टर का 5-6 साइट होता है तो बोलता है ना आज इस वाले साइट, फलाने साइट पे काम चल रहा है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर साइट का इस्तेमाल करता है वो ये वाला वर्ड होता है, जबकि हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे ये वाला वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप समझ पाए, क्लियर है। कोशिश करिएगा मित्र इसका क्या करने का, समरी लिखने का, क्या करने का, समरी लिखने का। मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, आज फिर से बता रहा हूं कि समरी इसका लिखने का कोशिश करिएगा, 2 लाइंस का ही, 2 लाइंस का ही। जैसे आपको क्या समझ में आया, पहला आपको हेडिंग से यही तो समझ में आया ना कि जो पॉलिटिकल, इन द पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल कंफ्यूजन में, उलझन में, है ना, पॉलिटिकल उलझन का यहाँ जिक्र है, पॉलिटिकल उलझन का जिक्र, थिकेट का, पॉलिटिकल थिकेट का जिक्र है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे क्या, कि महाराष्ट्र में, इसका समरी मैं बता देता हूँ हल्के से, कि महाराष्ट्र में जो एक पॉलिटिकल उलझन था, जो 17 महीनों से स्पीकर का पोस्ट वैकेंट था, गवर्नर नहीं वो कर पा रहे थे, वो नया CM के आने से, सत्ता पलट होने से जस्ट 2 दिन के अंदर वो स्पीकर का
पोजीशन, स्पीकर का जो सीट था वो फुलफिल हो गया। बस इतना ही लिखना है। आप इसी चीज को आप मेरे को अगर इंग्लिश में लिख के कमेंट सेक्शन में भेजेंगे तो मैं आप सभी को अप्रिसिएट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगले एडिटोरियल और कुछ नए वर्ड्स के साथ। रिक्वेस्ट है इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहें, तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।